हर बार नया नया फ़ोन, क्या करें, ब्लॉगिंग करनी है तो फ़ोन भी चाहिए, है ना। और फ़ोन इतने ज़्यादा यूज होते हैं। वाह, ये है नया फ़ोन का लुक भाई। तो चलिए जी, फाइनली हमारा बैग पैक हो गया है, पूरी किट पैक हो गई। आज हो गई बुराई दोस्तों। आप हमेशा बोलते थे कि आपके हस्बैंड जी हमेशा बोलते हैं कि बहुत बढ़िया हो रहा, टेस्टी हो रहा, स्वादिष्ट हो रहा, लेकिन आज तो बोल दिया। और अभी ने आज बिल्कुल ड्रेस पहन रखी है, क्रिकेट खेलने के लिए एकदम तैयार। बल्लेबाज तैयार, क्रिकेट खेलने वाला एक और भेजने वाले 3-3, 4-4। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत देहरादून शहर से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 1 बजे से कर रही हूँ। आज तो देहरादून शहर का मौसम बहुत ही सुहावना सा है। आसमान पर हल्के हल्के बादल भी छाए हुए हैं। दिन के टाइम पर बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है। और इसी के साथ देहरादून शहर में हमारी सोसाइटी के नज़ारे कुछ इस तरह के देखने को मिलते हैं। दिन के टाइम पर बिल्कुल शांत सा माहौल बना हुआ है। आज तो मैं दिन के टाइम पर ही घर से बाहर निकल गई, क्योंकि लगभग 4 दिनों से मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया। उसका ये कारण है कि हस्बैंड जी सुबह सुबह अपने काम से चले जाते थे मार्केट की ओर, और सीधे अंधेरा होने के बाद घर वापस आते थे। तो आप सोच रहे होंगे कि हस्बैंड जी अपने काम से गए तो आपने ब्लॉग शूट क्यों नहीं किया। तो एक्चुअली मैं भी घर से बाहर नहीं निकली, ये अपने काम से चले जाते थे और मैं भी आराम कर लेती थी। और पिछले 4 दिनों में हस्बैंड जी ने यहाँ देहरादून और ऋषिकेश शहर से सोनप्रयाग और त्रियोगी नारायण के लिए बहुत सारा सामान भेजा, क्योंकि श्री केदारनाथ धाम की यात्रा की तैयारियां चल रही हैं। वहाँ ऊपर देवर जी देखते हैं और यहाँ से सामान भेजने का काम है हस्बैंड जी का। तो यहाँ पर हमारी गाड़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और आज बहुत दिनों के बाद मैं और हस्बैंड जी चलते हैं मार्केट साइड। अरे लॉक तो खोलो, लॉक नहीं खोल रहे हैं। और हस्बैंड जी लगातार यात्रियों से बात कर रहे हैं। आ रही बुकिंग वगैरह? काफी आ रही। हाँ, लोगों में ये डर भी है कि जो वो है ना सिलेंडर वगैरह वो ख़त्म हो गए हैं। ज़्यादातर लोग वही पूछ रहे हैं कि वाला वो व्यवस्था हो जाएगी कि ऐसा तो नहीं है आपके इधर साइड के सिलेंडर नहीं मिल रहा है। पता चला वहाँ यात्री लोग आए और खाना पीना कुछ नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पहाड़ में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि अगर सिलेंडर ख़त्म भी हो जाएगा ना तो लकड़ियाँ बन जाएंगी लकड़ियाँ। खाना बनाने की कोई टेंशन नहीं है। वो चिंता तो शहर में है ना। और मैं थोड़ी देर तक बाहर पर खड़ी रही, पसीना आ गया। ऐसा वाला मौसम भी बहुत ही सुहावना सा होता है, हल्की हल्की गुनगुनी धूप, चारों तरफ हरियाली और बिल्कुल साफ सुथरी रोड। अभी तो ट्रैफिक नहीं है क्योंकि फ्लाईओवर है। आज हम मार्केट बहुत ही स्पेशल खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी मुझे और अभी बेटे के लिए कुछ गिफ्ट करना चाह रहे हैं। बोला क्या होगा वो गिफ्ट? बाजार जाके पता चलेगा। अच्छा, बाजार का जादू क्या चलता है आज? क्या चलता है आज बाजार का जादू? सबसे पहले अभी के लिए खरीदारी होगी, उसके बाद मेरे लिए, तब तुम्हारे लिए। चलो। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता था रिस्पना के पास, लेकिन आज नहीं है। अभी स्कूली बच्चों की छुट्टी नहीं हुई, इसलिए ट्रैफिक कम देखने को मिल रहा है। शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में अभी हमने रोड के किनारे पर ही गाड़ी पार्क कर ली और हम रुके हैं एक स्पोर्ट्स शॉप पर। बहुत तेज़ हल्ला हो रहा है, अपनी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, इतना शोर हो रहा है गाड़ियों का, और हॉर्न इतने तीखे हैं, सर घूम रहा है सीधे। और आज हम यहाँ से अभी बेटे के लिए खूब सारी खरीदारी करने वाले हैं। हस्बैंड जी तो अंदर चले गए हैं, बैट वगैरह देख रहे हैं अभी। इनको तो क्रिकेट का शौक़ बचपन से है। गांव में भी अलग अलग गांव में जाते थे, अलग अलग टीम से खेल कर आते थे और जीतते भी थे। और अब अभी बेटे को भी क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो हस्बैंड जी बोल रहे हैं उसको एकेडमी ज्वाइन करा देते हैं, नज़दीक पर ही एकेडमी है। तो आज अभी बेटे के लिए क्रिकेट का पूरा किट आने वाला है। सबसे पहले हो रही है बैट की ख़रीदारी, और ये 6 नंबर का बैट है। और अभी बेटा तो मेरी हाइट का है, तो मैं अपने हिसाब से देख रही हूँ, थोड़ा भारी तो लग ही रहा है। 5 नंबर का बैट परफेक्ट रहेगा भाई जी के हिसाब से भी और कोच के हिसाब से भी। वैसे कोच बोल रहे थे कि 6 नंबर का बैट, ये 5 नंबर का है। और 5 नंबर और 6 नंबर में ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन फिर भी ये कंफर्टेबल लग रहा है मेरे हिसाब से। मैंने क्रिकेट तो खेला नहीं, लेकिन फिर भी ये ठीक है। शुरुआत में ये सही है, बाद में चाहिए होगा तो फिर लेकर आ जाएंगे। चलिए जी, फाइनली अभी का पूरा किट पैक होने लग गया है। सबसे पहले हेलमेट रख दिया है,
उसके बाद अलग अलग सामान, मुझे तो नाम ही नहीं पता क्या बोलते हैं इनको। तो चलिए जी, फाइनली हमारा बैग पैक हो गया है, पूरी किट पैक हो गई। इतना भारी है ना, अभी तो स्कूल के बैग के लिए बोलता है मम्मी भारी हो गई कॉपी किताबें, और अब इसके लिए पता नहीं क्या बोलेगा। उसकी पापा की ख्वाहिश थी कि मैंने बेटे के लिए सब चीज़ खरीदना है, तो आज खरीद भी लिया। तो अब हम चलते हैं सीधे मैदान में क्रिकेट खेलने के लिए। तो चलिए जी, हस्बैंड जी के चेहरे पर थोड़ा बहुत खुशी और थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट है। अब दोनों बाप बेटे जाना, आप भी अपना किट लेकर जाना। मेरे को लेना पड़ेगा एक। आपका पहले का किट कहाँ गया है मेरे पास वो। हाँ वही तो उसी को लेके जाऊंगा मैं। उसमें भी इतने ही महंगे महंगे बैट थे भाई। और ज़्यादा बैट के रेट ऐसे हैं जैसे कि हमारे यहाँ बोलते हैं घर कुड़ी बेचने वाले बोला यानी कि इतने मतलब कॉस्टली हैं बैट। बेटे के लिए ख़रीदारी करने के बाद अब हम चलते हैं मेरी ख़रीदारी करने के लिए। बहुत ही स्पेशल चीज़ की ख़रीदारी आज होने वाली है। तो कहीं जाने से पहले एक बार ठंडे ठंडे वाटरमेलन जूस का आनंद लेते हैं। बनाने का भाई। हाँ, मस्त ठंडा ठंडा वाटरमेलन जूस का आनंद लेने के बाद अब चलते हैं दूसरी जगह। अब हम आए हैं इनके बड़े भाई यानी कि हमारे जेठ जी की शॉप पर। यहाँ पर आज तो बिग ऑफ़र भी लिखा हुआ है। आज पता नहीं क्या क्या ऑफ़र मिलेगा। S26 अल्ट्रा पर बिग ऑफ़र है शायद, तो देखते हैं क्या ख़रीदारी हो पाती है आज। तो चलते हैं स्टोर में। ऐसे मैं यहाँ स्टोर पर आई तो जेठ जी ने मेरे हाथ में सीधे फ़ोन पकड़ा दिया, सैमसंग S26 अल्ट्रा। तो मतलब 12 GB पिन गोल्ड। अच्छा एक बार बुक करके रखा हुआ था। हाँ, एक बार बोल रहे थे कि 1 TB वाला लाओ बोला। हाँ। तो फिर बाद में बातचीत हुई तो फिर बोला 512 GB वाला ठीक है। तो इसकी साल बदलना है तो फिर 1 TB का फायदा भी नहीं है ना, हाँ। नुकसान हो जाएगा। तो हमेशा जेठ जी से ही खरीदारी करते हैं। तो आज तो बाहर पे भी लिखा हुआ बिग ऑफर। वो बेसिकली फॉरएवर ऑफर चल रहा है। उसमें ये है कि आधे पैसे अभी देने हैं, आधे पैसे 1 साल बाद देने हैं। अच्छा, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं या फिर आधे 1 साल बाद फ़ोन वापस कर सकते हो। मतलब वहाँ पे आपको प्राइस थोड़ा हाई जाएगा। वो प्राइस लगभग पड़ेगा आपको 512 का 160 के आसपास। 160 के आसपास, मतलब बहुत सारे ऑफर भी हैं। यहाँ आपने बुक करके 1,40,000 का पड़ गया, यानी 20,000 का बेनिफिट हो गया। वो ऑफर भी अच्छा है कि जैसे किसी को EMI ऑप्शन भी तो रखा हुआ है, ऑप्शन रखा हुआ है क्या? हाँ, तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं बिना किसी देरी के। हो गई है अनबॉक्सिंग। चलिए जी, हर बार नया नया फ़ोन, क्या करें, ब्लॉगिंग करनी है तो फ़ोन भी चाहिए है ना। और फ़ोन इतने ज़्यादा यूज होते हैं। वाह, ये है नए फ़ोन का लुक भाई, S26 अल्ट्रा। वाह वाह, ये देखिए। अरे ये बिल्कुल छोटा सा लग रहा है। थोड़ा कॉम्पैक्ट कर दिया साइज। हाँ, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। साइज अच्छा हो गया, थोड़ा लाइट वेट हो गया। कलर ये वाला मुझे अच्छा लगा था। इन्होंने एक बार वो स्काई ब्लू टाइप का नहीं आ रहा लगा हुआ है था, वो। हाँ, एक यहाँ भी लगा हुआ है। तो मुझे ये वाला बढ़िया लगा। अच्छा कलर है। हाँ, कलर भी अच्छा है और हाथ में मतलब ऐसे होल्ड करने के लिए भी अच्छा है। हाँ, बेस्ट है। अब देखते हैं यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कि मतलब कैसी क्वालिटी है। वैसे बहुत इंप्रूव करा है, जैसे अपर्चर लेंस वगैरह इसके अच्छे कर दिए हैं पहले के मुकाबले ना। वैसे ना सैमसंग की जो कैमरा क्वालिटी है ना वो बेस्ट है। अब ब्लॉगिंग करने के लिए तो बेस्ट है, हाँ। खासकर हमारे लिए तो नया चमचमाता फ़ोन मेरे हाथों में, मतलब आज की शॉपिंग यही होनी थी, ये वाली। शॉपिंग तो पहले हो गई थी, बस थोड़ा हाँ लेट हो गए। आने में लेट हो गए खरीदारी बहुत पहले हो गई थी। ठीक है, थैंक यू सो मच। Okay, welcome। चलते हैं बिना पैसे दिए हुए। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। आज तो यहाँ स्टोर के फर्श पर सिर्फ शहद ही शहद फैला हुआ है, पैर चिपक रहे हैं। उसका कारण दिखाती मैं आपको। बाहर पर एक सुंदर सा हरा भरा पेड़ है और उस पेड़ पर बहुत सारे फ्लावर खिले हुए हैं। मधुमक्खियों ने फ्लावर के अंदर शहद बना दी तो सारी जगह शहद ही शहद। ये वाला पेड़ है वो। अभी तो इस पर पत्तियाँ आ गई, कुछ टाइम पहले बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रखी थी, मस्त। तो अब थोड़ी देर तक यहाँ पर जेठ जी के साथ बैठे रहेंगे और अभी फ़ोन की अनबॉक्सिंग होने के बाद अभी चार्जर मिलेगा, उसके बाद उस पर गार्ड वगैरह लगाएंगे। मतलब फ़ोन की सेफ्टी भी करनी है और फ़ोन कॉस्टली भी होते जा रहे हैं, लेकिन क्या करें, ब्लॉगिंग करनी है तो हमेशा जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव तो करना ही पड़ेगा। अभी जिस फ़ोन से मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ वो है S24 अल्ट्रा, तो अब मैंने ख़रीदा है S26 अल्ट्रा। हस्बैंड जी को भूख लग गई तो यहाँ पर मस्त गर्मा गर्म वेज बिरयानी का आनंद ले रहे। सीधे यहाँ पर आए भाई साहब को ऑर्डर, हमारे लिए बिरयानी। लग गई ना बहुत महंगी। अच्छा, वो स्पोर्ट्स वाले ने किया ना, 2-2.5 घंटे वहाँ लगा दिए। हाँ वही तो, तभी देर हो गई। बिरयानी की शक्ल तो अच्छी लग रही है, लेकिन यहाँ से कमेंट आ रहे हैं कि ठीक है, बहुत मस्त है, ऐसी होनी चाहिए बिरयानी। मुझे बोल रहे हैं ऐसी होनी चाहिए बिरयानी। मैं तो बहुत बढ़िया बिरयानी बनाती हूँ। जरूर।
मतलब मैं खाना अच्छा नहीं बनाती? बनाते हैं बस इतना टेस्ट भी नहीं बनाते। आज हो गई बुराई दोस्तों। आप हमेशा बोलते थे कि आपके हस्बैंड जी हमेशा बोलते हैं कि बहुत बढ़िया हो रहा, टेस्टी हो रहा, स्वादिष्ट हो रहा, लेकिन आज तो बोल दिया इतना बढ़िया बिरयानी नहीं बनाते। बोला पता नहीं कितने मसाले डाले हुए हैं। हाँ भैया ने सही बोला, गरम मसाले ये मसाले पता नहीं। तो चलिए जी, फाइनली चमचमाता नया फ़ोन मेरे हाथों में है। स्क्रीन गार्ड सब लग चुके हैं और साथ ही कवर वगैरह भी लग चुका है। ठीक है जेठ जी, मिलते हैं। घर पर आना कभी। आपको बधाई हो। थैंक यू सो मच। घर पर आना कभी। ठीक है चलो चलते हैं। मेरे चेहरे पर तो अलग सी खुशी आ गई है, हस्बैंड जी के चेहरे पर भी मुस्कान है, क्योंकि अभी अपने लिए भी खरीदारी करने वाले थे। मैं भी नया फ़ोन लेकर आता हूँ बोला। क्यों? वो बढ़िया ना, छोटा वाला। अब फोल्ड वाला नहीं चाहिए बोला। फोल्ड से चला दिया, फोल्ड से मन भर गया बोला। अब मुझे पकड़ने में भी डर लग रहा है। जो नया फ़ोन होता है ना, ऐसा लगता है गिर जाएगा। लेकिन कवर लगाया बड़ा तगड़ा वाला 5,000 का बल कवर है। 5,000 का कवर है बोला। फिर इन्होंने बोला कि आप लगा दिया, आप निकालेंगे भी कैसे, रहने तो छोड़ो। तो बोला ठीक है, फिर डिस्काउंट कर लिया था थोड़ा। जेठ जी के साथ खूब मजाक चलती रहती है। जेठ जी फुल मज़ा लेते हैं इनके साथ। चलो ये पकड़ो भाई, अपने हाथ से पकड़ो। रोड क्रॉस करनी है क्योंकि उधर साइड हमने अपनी गाड़ी पार्क करी हुई है। तो जैसे ही हम घर पर पहुँचे वैसे ही सासू जी और अभी बेटा यहाँ पर बिल्कुल तैयार होकर बैठ रखे हैं। आज सोए नहीं? सोए नहीं है। अच्छा, आज इसकी एक्साइटमेंट में नहीं सोए क्योंकि इसका पूरा किट आ रहा था ना, तो इसने फटाफट से किट खोल दिया। कैसा लगा? अभी तो चेक ही नहीं किया क्या है अंदर। हाँ, एक बार ट्राई करना है। मैं खुला उन भैया ने बोला ना, सब चीज़ ट्राई करना और उसके बाद मतलब जो भी एक्सचेंज करना हो वो कर लेना। मैं इसको ऐसे निकाल दूं? हाँ पूरा निकाल दो, ये आपका ही है बेटा। हाँ सब आपका है। कॉन्ग्रेचुलेसन आपके लिए। थैंक यू। और सूज भी चेक करना है, ठीक है? हाँ वो तो नया है अभी। तो कुछ इस तरह का सूज लेकर आए हैं, ऐसे ग्रिप वाले हैं ये। सासू जी अच्छा लगा? अच्छा लगा। हाँ, अब बैट कौन सा नंबर का लाना है? 6 नंबर का? हाँ, अच्छा। ये क्या है? ये बैट रखने का बेटा। अच्छा, ये बैटरी। हाँ अभी बैट से खेलना नहीं है ना, अभी उस पर काम है बहुत। ये देखो, ये साइड थाई वाले शायद। कौन सा? लेफ्टी है ना आप? हाँ तो आप लेफ्टी हो, आपके लिए लेफ्टी वाले का सामान कोई नहीं पहन सकता बोला, राइट वाला नहीं पहन सकता है। हाँ हेलमेट भी चेक करो, सब चेक करना एक बार। हाँ सब है। और अभी ने आज बिल्कुल ड्रेस पहन रखी है, क्रिकेट खेलने के लिए एकदम तैयार बल्लेबाज तैयार। इसको आपको पहनना भी नहीं आता होगा वो भी। भारी तो नहीं हो रहा? पकड़ तो ऐसे, मुझे तो बहुत भारी लग रहा था। भारी है ये? हाँ बहुत हल्का है ना। ऐसे ऐसे नॉर्मल ऐसे नहीं पहनते तो एक बार सारा सामान खोलते हैं, अभी पर ट्राई करते हैं। जो चीज़ फिट आएंगी वो अपने पास रख देंगे और जो फिट नहीं आएंगी उसको एक्सचेंज करा लेंगे, क्योंकि शाम के टाइम पर फिर से हमने बैट वहाँ लेकर जाना है। एक बार अभी के हाथों पर फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है वो चेक करने के लिए बैट घर लेकर आए। फिर उसके बाद पता नहीं उस पर बहुत सारा काम होता है, तो वो काम करवाएंगे उस पर। उसके बाद ही प्लेग्राउंड में ये खेल पाएगा। और जो अभी की एकेडमी है वो नज़दीक पर ही है और एकेडमी के जो ऑनर हैं वो हस्बैंड जी के दोस्त हैं, तो बोला जल्दी नज़दीक पर ही, मतलब 2-3 घंटे प्रैक्टिस कर लेगा, बच्चों के साथ खेल लेगा। अभी भेजने का फिक्स नहीं किया है लेकिन तैयारियां पूरी कर रहे हैं। सासू जी सिर्फ बोल रहे थैंक यू आज मैच खेलने जा रहे सासू जी बहुत खुश हो रहे हैं सासू जी जूते भी देख रहे हैं। कुछ टाइम पहले तक छोटे शूज थे, अब देखो ऐसे शूज देखो इतने बड़े बड़े इच्छा पूरी करने का। हाँ इच्छा पूरी करनी है, वही तो। हाँ ये बहुत आगे नहीं होगा? जैसे बहुत आगे ही। हाँ वो आगे ही रहता है बेटा, आगे चले है, आगे ही रहता है वो। हाँ आगे। टाइट जैसे भारी ही लग रहा है ना सर हाँ लग रहा। टाइट भी हो रहा। हाँ, नहीं हाँ मतलब थोड़ा ऐसे देखो इतना तो होता ही है ना। हाँ इतना तो होता ही ढीला थोड़ी नहीं चाहिए। हाँ हाँ ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया। बढ़िया है ना। आज तो घर में सब अभी के सामान को देख रहे हैं, उसी के सामान को निहार रहे हैं। और मैं इतने में सासू जी के पास बताना भूल गई कि मैं भी अपने लिए एक नया फ़ोन लेकर आई। अच्छा फोन। हाँ ये लेटेस्ट फ़ोन, सबसे नया फ़ोन। अच्छा थैंक यू। थैंक यू सासू जी हमेशा थैंक यू बोलते हैं। धन्यवाद। जिसने थैंक यू बोलना है वो बधाइयो बधाइयो बोलेगा और जिसने बधाइयो बोलना वो थैंक यू बोलता है।
ये नया फ़ोन अच्छा बधाई हो मतलब जो जे फ़ोन में वीडियो क्या बनाऊँ तो ऐसे महंगो फ़ोन विच अच्छा सबसे नया फ़ोन कोई बात नहीं कमाओ हाँ हाँ खाओ। कमाओ लाओ है कमाओ खर्च करो बचाओ मत। बचाओ मत। अब 6 नंबर का बैट लाना इसके लिए। हाँ थोड़ा बढ़ा दे अगर खर्च करो तो कुछ अच्छी चीज पे करो। हाँ खर्च करो तो अच्छी चीज़ पे करो। मेरा बेटा ज्ञान दे रहा है हमको। ये अच्छी चीज़ है साहब। मेरे लिए अच्छी चीज है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप मेहनत करो, स्ट्रगल करो और फिट रहो और गेम अच्छे से खेलो, ठीक है। ओके। हाँ अभी की तैयारी होगी है अब एकेडमी जाने की। और सासू जी बोल रहे हैं मैं टीका लगा देती हूँ बोला। हाँ आशीर्वाद ओ क्या बोल रहा है? थैंक यू बोलो। शादी पे लग गई। हाँ नहीं लगी नहीं लगी। चलो आशीर्वाद दे बा चलो ठीक है चलते हैं आप। पहले तो हस्बैंड जी ने बोला कि मैं अपने दोस्त से बोला फिक्स बात कर लेता हूँ कब से एकेडमी ज्वाइन करेगा। हाँ। फिर बोला कि चलो बल जब सब सामान भी आ गया, ड्रेस भी आ गई, तो अब देरी क्यों करनी है, चलो। सीधे चलते हैं बोला एकेडमी में। तो हम भी चलते हैं, चलो। देखते हैं अभी का ग्राउंड वगैरह है ना। दादी ने टीका लगा रहे, सारे 3 टीका लगा रखे। चलो 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 क्रिकेट खेलने वाला 1 और भेजने वाले 3 4 चलो चलो। हमने अभी बेटे की एकेडमी भी देख ली। हस्बैंड जी तो अभी एकेडमी के अंदर ही हैं, हम बाहर आ गए। काफ़ी देर तक हम वहाँ अंदर बैठे रहे। छोटे छोटे बच्चे पूरे ग्राउंड में दौड़ रहे थे। अभी ने भी 5-6 चक्कर लगाए, पूरा पसीना पसीना हो गया। अभी उसको आदत नहीं है ना उतनी ज़्यादा भाग दौड़ करने की। और आजकल कुछ दिन पहले हम गांव में गए थे, गांव में खूब भागा खूब दौड़ा, पैरों में दर्द भी किया, नाखून भी उखाड़ दिए थे। और रोज़ मेरी ड्यूटी रहती थी मालिश करने की। और एकेडमी ज्वाइन करने से पहले ही बोल रहा था मम्मी जब मैं एकेडमी ज्वाइन करूँगा बोला तो कुछ दिन तक आपको ना मेरे पैरों की मालिश करनी पड़ेगी बोला तेल से। हमारा तो आज का पूरा दिन बहुत ही भाग दौड़ वाला रहा। और घर पर आने के बाद गर्मा गर्म चाय कॉफ़ी का आनंद लिया। उसके बाद फिर से हस्बैंड जी चले गए हैं अभी बेटे को लेने के लिए, क्योंकि उसका ना छुट्टी का टाइम हो गया है। तो जैसे अभी बेटे ने एकेडमी ज्वाइन की सब खुश हो रखे हैं, मस्त खूब प्यार कर रहे हैं अभी को। तो चलिए जी इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।